रिप्लेसमेंट ऑफ सैड टू। सैड टू लगता है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो वर्ब होती है उसमें सैड टू होता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में जब भी सैड टू होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको चेंज करना है, सैड टू का बनाना है। कैसे बनाना है ये हम करते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो सैड टू को हम रिप्लेस करते हैं टोल्ड में। जब भी नरेशन चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सैड टू का बन जाता है टोल्ड। लेकिन कब? जब नेगेटिव या फिर एफर्मेटिव वाक्य होते हैं तो। और सेज होता प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस का, तो सेज का बनता है टेल्स। और किस नेगेटिव एफर्मेटिव मीन्स एजर्टिव सेंटेंस में। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होते हैं, कहाँ होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कॉमास के अंदर जब इंटेरोगेटिव वाक्य होता है, तो आप सैड टू का आस्क्ड लगाते हैं। सैड टू का बन जाता है आस्क्ड। और लेकिन देखना है टेंस, सेंटेंस हमने देखना है कहाँ पे? स्पीच के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने वाक्य देखना है। अगर वहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्य होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या फिर WH वर्ड से शुरू है, तो आप सैड टू का बनाते हैं आस्क्ड। सैड टू का बनता है आस्क्ड। ये हमेशा ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव वाक्य जब स्पीच के अंदर होगा तो सैड टू का आस्क्ड बनता है और सेज का आस्क्ड बनेगा। ओके, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जितने होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? या तो उसमें कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, या फिर कमांड किया जाता है। इस तरह के वाक्य जब कॉमास के अंदर होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसा वाक्य होता है, तो आपको सैड टू का क्या बनाना है? सेंस के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पर उस वाक्य के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ऑर्डर वाला वाक्य होगा, तो सैड टू का ऑर्डर्ड बनता है। जैसे ओपन द डोर, इसमें ऑर्डर दिया गया है, तो आपको सैड टू का ऑर्डर लगाना है। प्लीज हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, तो अगर इस तरह का वाक्य कॉमास के अंदर होगा तो सैड टू का रिक्वेस्टेड बनेगा। अगर जैसे बी ऑनेस्ट एक एडवाइस है, डोंट डू सिली मिस्टेक्स, बी अ पोलाइट मैन, इस तरह से एडवाइस किया गया है, तो वहाँ पर सैड टू का एडवाइस्ड आएगा। और कमांड किया गया है तो कमांडेड, सैड टू का क्या बन जाएगा? कमांडेड। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रूल है। अगर वाक्यों के अंदर, कहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड या फिर एडवाइस किया गया हो, तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको सैड टू का बनाना है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस्ड या फिर कमांडेड। जो भी वाक्यों के अंदर होगा उसके हिसाब से एक सेलेक्ट करना है। बाकी हमने खुद देखना है कि वाक्यों के अंदर कौन सा सेंस आपका बन रहा है। तो इसके अलावा आपके जो सेज है, सेज का बनता है ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस, कमांड्स, तो वो आता है प्रेजेंट फॉर्म में। ओके, बाकी सेम है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी जो स्पीकर होता है या तो कामना कर रहा है, विश कर रहा है, या दूसरों के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, या फिर प्रेयर कर रहा है भगवान उसकी उम्र लंबी करें, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं अमीर होता, इसमें क्या बताया गया है? फीलिंग्स कह सकते हैं, या विश की गई है, कामना की गई है, या दूसरों के लिए प्रार्थना की गई है। जब ऐसे वाक्य होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो उस तरह के वाक्यों में जब स्पीच के अंदर होंगे
तो आप सैड टू का बना सकते हैं या बनाना होगा आपको विश्ड। अगर कामना की गई है, अगर मैं वुड यू लाइक दिस, मैं आकाश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, तब आपने विश लगाना है, विश्ड लगाना है सैड टू की जगह। अगर दूसरों के लिए कामना की गई है या दूसरों के लिए प्रार्थना की गई है, जैसे उसकी उम्र लंबी, भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो, भगवान करे वो फर्स्ट आ जाए, उस तरह से दूसरों के लिए जो प्रार्थना की होती है, उस केस में सैड टू का प्रेयर्ड बन जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब हम वाक्य देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव वाक्य होगा तो। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि जब भी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा तो तब क्या होगा, आपकी फीलिंग्स वहाँ पर होंगी, या हैप्पीनेस होगा, सॉरो होगा, सरप्राइज होगा, रिग्रेट होगा, या सॉरी फीलिंग होगी। इस तरह से हम फीलिंग देख सकते हैं कहाँ पर, उन वाक्यों के अंदर। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, वो कौन सी फीलिंग बता रहा है, अलास हिज ओनली सन हैड डाइड, वो दुख वाली फीलिंग है। व्हाट अ लवली रोज, इसमें क्या फीलिंग है, सरप्राइज की फीलिंग है। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन होगा सबसे लास्ट में उस वाक्य के अंत में, तब समझ लेना कि वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। लेकिन ये वाक्य कब होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। मतलब जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होगा, वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य अगर होता है तो हमें सैड टू का क्या बनाना होगा, सैड टू का हमें एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। अगर हैप्पी वाली फीलिंग होगी तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस बताना है। अगर दुख वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सरप्राइज वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस तरह से, या ब्रेवो है, या फिर हम देखते हैं अगर ब्रेवो वर्ड है तो यहाँ पर ही अपलॉडेड, वहाँ पर अपलॉडेड लगाना है सैड टू की जगह। बाकी जो भी फीलिंग्स हैं उन फीलिंग के हिसाब से आगे इसमें एक्सक्लेम्ड जोड़ना है, पीछे वो फीलिंग आ जाएगी। ओके, और प्रेजेंट टेंस सेज में तो इसका एक्सक्लेम्ड की जगह एक्सक्लेम्स आएगा, एस लगेगा ईडी की जगह, बाकी सेम रहेगा। ओके, तो ये इसकी सैड टू को रिप्लेस करने के लिए हमने इसके रूल्स देखें। अब आगे चलते हैं हम रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास कि इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस हमने कैसे करना है। हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास है और आप नरेशन में देखते हैं कि ये होते हैं रिपोर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इसके अंदर होगी हमेशा। इसको हटाने के लिए जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं तो इसको हटाने के लिए भी हम सेंटेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर इसके अंदर का वाक्य एजर्टिव है, नेगेटिव और एफर्मेटिव होगा, तो इसकी जगह हम दैट कनेक्टर का यूज करते हैं। किस कनेक्टर का यूज करते हैं, दैट कनेक्टर का यूज करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव होगा किसके अंदर, अगर इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव, देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव वाक्य होगा तो हम, अगर तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा तब कनेक्टर इफ या वेदर लगेगा, एक लगेगा इसमें से। अगर WH वर्ड से शुरू है, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, अगर इन शब्दों से शुरू है, WH वर्ड से शुरू है, तब एज इट इज WH वर्ड ही रहेगा। तब आप इफ और वेदर नहीं लगाओगे। कब, जब वाक्यों की शुरुआत यहाँ पर, कहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सबसे पहले WH वर्ड होगा तो कनेक्टर के रूप में WH वर्ड ही आएगा। वही, जैसे वट है तो वट आएगा, वाई है तो वाई आएगा, वहन है तो वहन आएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड जैसे इज है तो इज, तो आपने, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाक्य होगा तो आपने इफ और वेदर लगाना है। कोई भी है, चाहे इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, डू, जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं टेंस के अंदर, वो सारी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होने वाले हैं। तो आपने इंटेरोगेटिव वाक्यों के केस में
कनेक्टर के रूप में इफ या वेदर लगाना है। ओके, तो दूसरे उसके अलावा अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्पेरेटिव वाक्य होगा, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, वो कौन से वाक्य हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं? किससे शुरू होते हैं? वर्ब, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, गिव मी अ पेन, ये वाक्य वर्ब से शुरू हैं, तो मीन्स इम्पेरेटिव है। अगर इस केस में इम्पेरेटिव वाक्य है कहाँ? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो कनेक्टर के रूप में टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो आगे ऑप्टेटिव वाक्य है, अगर ये ऑप्टेटिव वाक्य है यहाँ पे कॉमर्स के अंदर, तो दैट का यूज करते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी वाक्य होंगे स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो कनेक्टर के रूप में दैट का यूज करते हैं। तो ये आपने देखा, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर हम कनेक्टर के रूप में वाक्यों के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या लगाते हैं। बहुत इजी, लर्न करने के लिए हिंट देती हूँ आपको। जैसे आपने देखना है, सिर्फ इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव में अलग है, वो आपने याद रखना है। इम्पेरेटिव में तो टू लगेगा, बाकी इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर लगना या WH वर्ड लगना। हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो इफ और वेदर लगना है, WH वर्ड से शुरू है तो वही WH वर्ड लगेगा। बाकी आप इसके अलावा देखें, इसके अलावा देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं कि जितने भी इसके अलावा वाक्यों हैं उसमें दैट का यूज होता है। मतलब 3, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इसमें दैट का ही यूज होता है। सिर्फ 2 वाक्यों में आपने ध्यान रखना है, इम्पेरेटिव में टू, इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के केस में इफ, वेदर, WH के केस में WH वर्ड ही यूज किया जाएगा। तो ये आपके रूल्स थे। अब नेक्स्ट